हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीपीसी के बारे में देखेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड। और ये पेपर 3 का टॉपिक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम 2011 के क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से चालू किया गया है। पहला क्वेश्चन है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो सीपीसी कब आया था इफेक्ट में? तो ये आया था 1909 में। तो आंसर आएगा 1909। और ये सेक्शन 1 में दिया गया है, सेक्शन 1 में इसका दिया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनेक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को और फोर्स में आया था 1 जनवरी 1909 को। इनेक्टमेंट हुआ था उसका 1908 में और फोर्स में आया था 1 जनवरी 1909 को। नेक्स्ट, मेसने प्रॉफिट अंडर सीपीसी मीन्स। मेसने प्रॉफिट का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा बेनिफिट एंजॉयड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मेसने प्रॉफिट का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 12 में दिया गया है। मेसने प्रॉफिट मतलब क्या होगा? बेनिफिट एंजॉयड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। रॉन्गफुली पोजीशन किया है किसी प्रॉपर्टी का और उसके ऊपर अगर उसे कुछ प्रॉफिट होता है तो वो मेसने प्रॉफिट में आएगा। फॉरेन जजमेंट अंडर सीपीसी मीन्स। फॉरेन जजमेंट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। आंसर आएगा डी। फॉरेन जजमेंट मतलब जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में दिया गया है। फॉरेन जजमेंट मतलब जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्री ऑफ सिविल कोड शाल नॉट इंक्लूड। डिक्री ऑफ अ सिविल कोड शाल नॉट इंक्लूड। डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो इसमें एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ये इंक्लूड नहीं रहेगा। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। डिक्री ऑफ अ सिविल कोड मतलब एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमेंट डेबिटर में। जजमेंट डेबिटर की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। जजमेंट डेबिटर का मतलब यहाँ पर रहेगा अ पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज़ बीन पास्ड। डेबिटर अगर कहते हैं तो अगेंस्ट, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। जजमेंट डेबिटर में जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है वो जजमेंट डेबिटर रहेगा। यहाँ पे सेक्शन 2 के सबसेक्शन 10 में दिया गया। जजमेंट डेबिटर मतलब अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। प्लीडर मीन्स। प्लीडर का मीनिंग पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर रहेगा एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, यानी वकील बोल सकते हो उसे। एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। आंसर रहेगा इसका टी। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड टू अनदर इन कोर्ट। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है। 15 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 15 में दिया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट, द वर्ड जज अंडर सीपीसी मीन। जज का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोड। जज मीन्स प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोड। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 8 में दिया गया है। जज मीनिंग प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोड। सिविल कोड का प्रिसीडिंग ऑफिसर जो रहेगा वो जज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी मीन्स। ऑर्डर की मीनिंग पूछा है, तो ये रहेगा फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का कोई भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये ऑर्डर पूछा है, जजमेंट नहीं पूछा है। ऑर्डर मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में इसके बारे में दिया गया है। एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। शेयर इन कॉर्पोरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें बॉन्ड स्टॉक, डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक इंक्लूड होगा। शेयर इन कॉर्पोरेशन में बॉन्ड स्टॉक, डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक ये इंक्लूड होंगे। ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 19 में दिया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK विच इज़ द स्टेट वेयर ऑन होल ऑफ इट सीपीसी डज नॉट अप्लाई। तो सीपीसी और कहाँ लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर के अलावा? तो ये नागालैंड में लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर के अलावा सीपीसी। ये सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अलावा सीपीसी और कहाँ लागू नहीं होती? तो ये नागालैंड में लागू नहीं होती है। तो ये थे 2011 के क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 2012 के क्वेश्चन लेके आएंगे और साथ ही कुछ इसमें सेक्शंस के बारे में भी डिटेल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आगे की वीडियो में हम 2012 के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए।